हेलो दोस्तों, बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है परिवार, फैमिली। परिवार के बारे में हम सब जानते हैं। परिवार में रहते हैं, परिवार में हम अपना जीवन यापन करते हैं। परिवार ही सब कुछ है। कई लोग परिवार को छोड़कर आप देखते हो वन प्रस्थान कर जाते हैं ज्ञान की खोज में, लेकिन कई लोग परिवार से बेहद प्यार करते हैं। परिवार में रह कर के ही वो अपना सब कुछ करते हैं। लोग कहते हैं कि परिवार के बाहर जाओ और परिवार से निकलो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र कहता है परिवार से बाहर या परिवार में रहकर के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इस पर और देखेंगे कि परिवार के नकारात्मक पहलू क्या है, सकारात्मक पहलू तो सबको पता है कि परिवार के बिना जीवन ही नहीं है। फिर देखेंगे कि परिवार क्या है, परिवार से किस तरह हमें लाभ मिलता है, परिवार किस तरह हम सबको सहायता करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं परिवार है क्या। परिवार परमात्मा का स्थापित किया हुआ एक संस्था है, एक साधन है। परिवार को परमात्मा ने ही बनाया है। परिवार जब परमात्मा ने दुनिया को बनाया तो परमात्मा ने देखा कि अकेला कोई व्यक्ति नहीं जी सकता है और उसे सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा ने परिवार नामक संस्था को बनाया। परिवार क्या है? जनरली सामान्यतः आप कह सकते हो कि परिवार एक संस्था है। अगर आप सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट पढ़े हो तो समाज शास्त्र सब्जेक्ट में लिखा हुआ है परिवार एक संस्था है। परिवार जीवन को समृद्ध बनाता है। परिवार हमें सतोगुण से पूर्ण करता है, मतलब परिवार ही हमें सत्य को सिखाता है। परिवार एक सामाजिक संबंधों का एक संस्था है। यह उन लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और सहयोग के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार वो होता है जिसमें सदस्य सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक साथ जीते हैं। ऐसा ही सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का विषय भी यही कहता है। परिवार और क्या क्या करता है, परिवार के क्या कार्य हैं। तो परिवार सामाजिक पहचान देता है। परिवार भोजन, वस्त्र और निवास की व्यवस्था करता है। परिवार सदस्यों में संपत्ति का हस्तांतरण करता है। जैसे कि अगर पिता के पास परिवार है तो पिता के पास या परिवार के पास जो भी संपत्ति है वो सभी सदस्यों में बांटा जाता है। या पिता के या परिवार का जो मुखिया होता है उसे मृत्यु होने के बाद सभी सदस्यों में संपत्ति का परिवार हस्तांतरण भी करता है। परिवार पति पत्नी से शुरू होता है। परिवार हमारे समाज में यौन संबंधों को स्वीकृति कर देता है तथा संतान उत्पत्ति करने का पूरा अधिकार देता है। संतान उत्पन्न करने की स्वीकृति देता है परिवार। परिवार में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। परिवार से बच्चे सीखता है, सर्वांगीण विकास करता है और फिर राष्ट्र की उन्नति में मदद करता है। परिवार एक आधार है। किसका? परिवार आधार है समर्पण का। परिवार आधार है सजीव के संबंधों का। परिवार आधार है एक दूसरे के साझेदारी का। परिवार का मुखिया कौन होता है? तो अब हम देखेंगे कि आप लोग भी देखे होंगे परिवार पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक होता है। जैसे अगर आप भारत में रहते हो तो परिवार यहाँ मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से, वैदिक युग से, महाभारत कहो या मनुस्मृति के टाइम से कहो, तो परिवार का मुखिया भारत में पिता होता है। इसीलिए भारत के समाज में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। वहीं पर अगर आप थाईलैंड चले जाओ तो थाईलैंड में आपको परिवार वहाँ पर में
मातृसत्तात्मक है, वहाँ माता ही मुखिया होती है। भारत में भी पिता तो होता ही है, पितृसत्तात्मक परिवार है भारत में, लेकिन किसी किसी परिवार में आपको देखने को मिलेगा कि माता भी परिवार की मुखिया होती हैं और परिवार को चलाते हैं। परिवार में पिता तो मुखिया होता है भारत में, पितृसत्तात्मक है भारत में, लेकिन फिर भी पिता भी परिवार के सभी सदस्यों से राय लेता है, विचार लेता है और तभी वह किसी कार्य को संपन्न करता है, पूरा करता है या फिर किसी कार्य को शुरू करता है। परिवार के बारे में हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि परिवार सदस्यों के बीच का सामंजस्य है, परिवार में सदस्यों का एक समूह है और परिवार में कहा गया है कि पति पत्नी होगा और दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे और पत्नी को पति के अधीन रहना होगा। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है, महाभारत में भी लिखा हुआ है। अन्य ग्रंथों को ले लो तो जैसे आप बाइबल को ले लो तो बाइबल के इफिसियो नामक मतलब चैप्टर में अध्याय 5 का 25 वर्ष में लिखा हुआ है कि परिवार में पति पत्नी प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। वहीं पर बाइबल में पतरस यानी कि पीटर की बुक, जो पीटर अध्याय है, उसमें 3 के 7वें वचन में लिखा हुआ है कि हे पत्नियों, पति के अधीन रहो, पति का कहना मानो, क्योंकि पत्नी पति के अधीन रहेगा इसलिए क्योंकि पत्नी को मुलायम और सॉफ्ट बनाया गया है परमात्मा के द्वारा। बाइबल ये भी कहती है कि जब सृष्टि की शुरुआत उन्होंने किया तो सबसे पहले बाइबल के अनुसार एक पुरुष को बनाया, लेकिन वो पुरुष जिसका नाम आदम रखा हुआ है बाइबल के अनुसार, तो उसमें आदम खुश नहीं था। जब आदम खुश नहीं था तो परमात्मा ने आदम के जंघे से एक हड्डी निकालकर और एक पत्नी बनाया और वो दिया आदम को। उसके बाद आदम खुश हो गया। इसी तरीके से मनुस्मृति में भी या हमारे धर्म ग्रंथों में हिंदू के धर्म के अनुसार लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सिर्फ एक पुरुष को मंथन के द्वारा जन्म नहीं दिया गया, बल्कि एक पुरुष और एक महिला दोनों को ही लाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परिवार में पति पत्नी से शुरू होगा, संतान की उत्पत्ति होगा और फिर दोनों एक साथ रहेंगे। परिवार खुशियों का एक जगह है। आप परिवार से दूर रहकर खुश नहीं हो सकते हो। दुनिया की सारी चीजें आप खरीद लो पैसे से, लेकिन अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आप देखोगे मैं खुश नहीं हूं। आप ऐसा प्रयोग करके भी देख सकते हो कि आप परिवार ना रखकर आप अकेले की जिंदगी जियो, फिर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि मैं खुश नहीं हूं। परिवार के नकारात्मक पक्ष देखते हैं। नकारात्मक पक्ष क्या है? परिवार के नकारात्मक पक्ष ये है कि परिवार में रहकर के मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तपस्या नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, परिवार का कोई भी नकारात्मक पहलू है ही नहीं। परिवार खुशियों का खजाना है। हाँ, मानते हैं कि परिवार के जो मुखिया होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे के लिए जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और परिवार के लिए वो सब कुछ करते हैं, ऐसा देखा है। बहुत सारे परिवार में कलह या झगड़ा होने पर में जो मुखिया होते हैं, परिवार के मुखिया कहते हैं हमारी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है, परिवार में रह के, परिवार के लिए जीते जीते तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन वो ऐसे ही कह देते हैं। हमने भी कभी कहा होगा, आप लोगों ने भी कहा होगा कि परिवार में रहकर अपने लिए तो खुशियाँ मिलती ही नहीं हैं। लेकिन जब हमने देखा परिवार में कोई झगड़ा हो गया, कलह हो गया, तो हमने देखा 5-10 दिन तक हमने अपने पत्नी से बात नहीं की या परिवार के सदस्यों से कोई गुफ्तगू नहीं की, तब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तब मैंने देखा कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमियां सी आ रही है। लेकिन कुछ
नोक झोंक हो जाए परिवार में, पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़े हो जाएं हल्की फुल्की, उस सब से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार में हमें अगर ये ध्यान रहता है कि परिवार में रहकर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। परिवार में रहकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है। लेकिन आपको काउंटर करने के लिए कुछ लोग कहने लगेंगे, नहीं, परिवार से महात्मा बुद्ध परिवार को छोड़कर गया तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी, महात्मा बुद्ध परिवार को छोड़कर गए तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन परिवार को छोड़कर जब तक वो जंगल में भटकते रहे तब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उस दिन उन्होंने अपना जीवन को समाप्त करने की कोशिश की कि क्योंकि हमें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं मिला, 7 साल जंगल में भटक लिए, परिवार भी छोड़े, अब परिवार के पास भी नहीं जा सकता, तब बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब उनका आंखें खुली, ज्ञान की प्राप्त हुई, तो परिवार की महिला ही कोई आकर उन्हें खीर खिलाया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, उसके बाद अगर भोजन की जरूरत पड़ी तो वो भी एक परिवार से ही मिला। यही नहीं, महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद विहार की स्थापना किया तो विहार में कई सारे सन्यासी आकर एक साथ रहने लगे। तो क्या वो परिवार का रूप नहीं था महात्मा बुद्ध जी? वो भी एक परिवार का रूप था। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथ बिल्कुल सही कहता है, आप परिवार में रहकर के भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, बुद्धि प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको परिवार में रहकर ब्रह्मचर्य को धारण करना है, ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना है, तो वो भी परिवार में संभव है। आप परिवार में भी ब्रह्मचर्य की स्थापना कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य के कई रूप हैं। ब्रह्मचर्य का यही रूप नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, सन्यासी बन जाओ और फिर निकल पड़ो ज्ञान की खोज में, जगह जगह भटकते रहो। नहीं जी, गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी होता है और सन्यासी ब्रह्मचर्य भी होता है। तो आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य में रह करके भी आप आराम से ब्रह्मचर्य को धारण करके और मुक्ति पा सकते हो, और तब देखोगे कि परिवार तो और भी स्वर्ग का रूप हो गया है। परिवार मुक्ति, बाधा, अन्य सभी चीजों को देखरेख करता है। परिवार में अगर आपको बाधा आती है तो परिवार के सदस्य दूर कर देते हैं। परिवार में अगर आपको मुक्ति चाहिए तो परिवार आपको देखोगे उसमें सहयोग कर रहे हैं। कैसे? आपने पूरा जीवन जी लिया ना, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद परिवार को त्याग करके आप जंगल में एक कुटिया बना करके और वहाँ पर आप अपना पूरा जीवन, जो बची हुई जीवन है, वो बिता देते हो। तो जंगल में आपके सारे सुविधाओं का परिवार ही तब भी ख्याल रखता है। आपके बच्चे लोग ही जंगल में आपके खान पान इत्यादि सब की व्यवस्था कर देता है। परिवार कहीं नहीं जाता। परिवार में रहकर के हम सभी कुछ का प्राप्त कर सकते हैं। परिवार स्वर्ग का रूप है। किसी ने नहीं देखा कि स्वर्ग कैसा होगा, लेकिन जिस किसी के पास परिवार है, शांति प्रिय परिवार है, खुशहाल परिवार है, वही स्वर्ग है। अगर आप ये सोचते हो कि परिवार में धन धान्य हो तभी खुशियां होती है, नहीं, परिवार का होना ही स्वर्ग और खुशियों का एक रूप है। लेकिन आपको जानना होगा कि परिवार में हम कैसे नमक रोटी खाकर के भी स्वर्ग जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में हम अनुशासन सीखते हैं, परिवार से हम सेवा का भाव सीखते हैं, परिवार में हम त्याग को सीखते हैं, परिवार हमें सहिष्णुता सिखाता है, सहनशीलता को सिखाता है। परिवार हमें सिखाता है कि हम इस दुनिया में, इस समाज में कैसे जिएं, किस तरह जिएं, कैसा अनुशासन हो, किस तरह का सेवा भाव हो। परिवार हमें कर्तव्य को बताता है, हमें कौन से कर्तव्य करते हुए अपना जीवन जीना है। परिवार हमें विश्वास को सिखाता है, परिवार हमें उत्तम नागरिक बनने का मौका देता है। परिवार के बारे में प्लेटो भी कुछ कहे हैं। प्लेटो कहते हैं, परिवार एकमात्र साधन है
जहां पर यौन विकृतियों को दूर किया जा सकता है और यौन विकृति परिवार में कभी पैदा नहीं होगा। क्योंकि परिवार क्या है, परिवार में आप देखोगे कि एक परिवार पति पत्नी से शुरू होता है, मतलब शादी हुई होगी, विवाह हुआ होगा, विवाह के बाद यौन संबंधों को स्वीकृति दी जाती है। अगर परिवार ना हो, अगर राज्य ही सिर्फ हो, तो राज्य में यौन संबंध तब भी रहेगा और तब विकृतियां पैदा हो जाएगा। लेकिन परिवार में रहकर पूरा समाज हमें यौन संबंध को स्वीकृति देता है, जिससे कभी भी हमारा मन विकृतियों से नहीं भरता है और यौन संबंध का विकृति पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। आप परिवार से दूर रहो, फिर भी आप यौन संबंध कहीं भी सेक्सुअल क्रिया को कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कुछ दिन बाहर रहते ही यौन प्रक्रिया को अपनाकर आप देखोगे हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में एक कुंठा, एक विकृतियां पैदा होती जा रही है। उन विकृतियों को अगर रोकना है आपको, उन विकृतियों से अगर बचना है आपको, तो परिवार को महत्व देना होगा, परिवार में रहना होगा और परिवार के साथ ही चलना होगा। आज से 5000 साल पहले भी परिवार था, 10,000 पहले भी परिवार था, 4 लाख बरस पहले भी परिवार था। कैसे? तो आजकल इतिहासकार में जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग विभिन्न जगहों पर खुदाई करते हैं। तो अगर उनको कार्बन 14 के डेटिंग से पता चलता है कि कौन सा चीज कितनी पुराना है, तो एक पुरातत्वविद को किसी गुफा जंगल में जब उन्होंने खुदाई की, तो जमीन के अंदर एक माता के गोद में रखा हुआ एक बच्चा था और वैसे ही उसका मानव कंकाल हड्डी का ढांचा बिल्कुल धरती में दब गया था। कार्बन डेटिंग से पता चला ये 1,70,000 पुराना ये कंकाल है, अर्थात 1,70,000 पहले भी परिवार था। माता के गोद में उस बच्चे को होना परिवार को दर्शाता है। शायद माता बच्चे को गोद में लिए हुई किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जमीन में धंस गई थी और माता का गुफा में सीधे जमीन में धंस जाना, उनके कंकाल का पाया जाना इस बात का सबूत है कि माता घर को संभालने का काम, परिवार को खाना पानी देने का काम करती थी और उस समय भी पिता बाहर निकलकर खाने का, भोजन का इंतजाम किया करते थे। आज भी आपके परिवार में यही होता है। परिवार का मुखिया माता हो या पिता हो, वो उन दोनों में से ज्यादातर पिता जो है घर से निकलकर भोजन का प्रबंध करते हैं और माता बच्चों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर बड़े करते हैं। परिवार में ध्यान रखना सब कुछ है। परिवार ही हमें एक उत्तम व्यक्ति बनाता है, परिवार हमें शिक्षा देता है, परिवार प्रथम पाठशाला है, माता पाठशाला की प्रथम गोद है। इसीलिए परिवार में शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। परिवार में माता पिता जितना ही ज्यादा शिक्षा प्राप्त किए होंगे, बच्चे उतना ही अनुशासन वाले और बच्चे उतना ही अच्छे दिल वाले और सहिष्णु होंगे। बच्चे अच्छे कर्तव्य वाले होंगे, बच्चे निष्ठावान होंगे, बच्चे राज्य और देश की उन्नति में सहायक करने वाले होंगे। इसलिए ध्यान रखें, परिवार में रहकर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। माता पिता का अच्छे शिक्षित होना बच्चे को अनुशासन सिखाता है, बच्चे को एक नई जिंदगी देते हैं और कर्तव्यवान निष्ठावान बच्चे को बनाते हैं। तो आप बताइए, है ना परिवार परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक संस्था? परिवार को समाज शास्त्र में एक संस्था कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिल की आवाज, अंतरात्मा की आवाज कहती है कि परिवार स्वयं नहीं बना है, परिवार परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। इस बात का सबूत दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ हैं, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों ने एक ही बात कहा है कि परिवार परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसमें सभी सदस्य एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको परिवार में रहना सही लगता है या बाहर? ध्यान रखना, परिवार आपको हर कुछ दे देगा, परिवार आपको मोक्ष ब्रह्मचर्य सब कुछ पालन करने की अनुमति देगा,
और वहां रह करके सब कुछ होगा। जंगल या आप वन की ओर प्रस्थान करके ही आपको ब्रह्मचर्य की पालन नहीं हो सकता या फिर मोक्ष प्राप्ति होगा, ऐसा नहीं है। परिवार में रहकर सब कुछ की व्यवस्था है, बस आपको दिमाग लगाना है, विभिन्न धर्म ग्रंथों को अपनाना है, अपने दिल की आवाज को पहचानना है। और अगर आपको परिवार बुरा लगता है, कभी कभी मन खिन्न हो जाता है आपका कि परिवार में तो बहुत परेशानी है, तो कुछ दिन अलग होकर देख लेना, आप जी नहीं पाओगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। परिवार में थोड़ा बहुत उलटफेर करते हुए अगर हमें कुछ प्राप्त होगा तो परिवार से ही प्राप्त होगा। तो परिवार को हम सबका जिम्मेदारी है, परिवार को जिंदा रखें, खुशहाल रखें, क्योंकि परिवार परमात्मा के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। यह पति पत्नी से शुरू होता है और फिर बच्चे, संतान इत्यादि तक सबको साथ लेकर एक परिवार बनता है। ये पति पत्नी से शुरू होकर संतान तक जाते हैं और परिवार एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोगों को ये हमारी खोज कैसी लगी। मैंने ढेर सारी बातें बहुत जगह से इकट्ठा किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर देना। धन्यवाद, थैंक यू।